करना होगा, तो उसके बाद आपको टास्क, असाइनमेंट सब कुछ इस ग्रुप में सबमिट करना है। इस ग्रुप में 5 मेंटोर्स और उसके अलावा 4 न्यू कोर्सेज भी ऐड हुए हैं, तो अराउंड 9 to 10 ट्रेनर्स हैं। इसमें 20,000 से ज्यादा एक वो कम्युनिटी है जो मार्केटिंग स्किल्स डेवलपमेंट, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, स्पोकन कंटेंट राइटिंग, एसईओ तमाम तर कंटेंट एलडब्ल्यू से सीख रहे हैं। तो आप सब ने अगर ये ग्रुप ज्वाइन कर लिया है, अगर रिक्वेस्ट भेज दी है, तो ऑल ऑफ यू टाइप यस प्लीज, सो दैट मैं आपका सेशन विदाउट एनी डिले स्टार्ट कर सकूं, क्योंकि इसके बाद फिर आपका मेरा राब्ता पेड लेक्चर में होगा। लेक्चर नंबर 1 में आज का सेशन डेमो सेशन है। डेमो सेशन में हमने कोर्स की आउटलाइन, सोशल मीडिया मार्केटिंग का ओवरव्यू और आपके तमाम तरह सवालों के जवाब देने हैं। यार हम पाकिस्तानी इतने सुस्त क्यों हैं कि जब टाइम मिल जाए तो वक्त पड़ने पर बिजली और गैस का बिल भरते हैं हम लोग, ऐसे ही है। तो थोड़ा सा एक्नॉलेज तो कर दीजिए, हमने आज के सेशन की फीस नहीं ली। इफ यू हैव जॉइंड द ग्रुप टाइप यस प्लीज। थैंक यू सो मच जी। 81 स्टूडेंट्स आर विद अस। इस वक्त आपका सोशल मीडिया मार्केटिंग का सेशन स्टार्ट हो चुका है। इसके अंदर हमने सीखना क्या है, एक ही टैगलाइन है, हाउ टू सेल, कि कैसे हम मोबाइल बेचने हैं, कपड़े बेचने हैं, प्रॉपर्टी बेचनी है, घर बेचना है, आपने अपैरल्स बेचने हैं, एक्सेसरीज बेचनी है, गैजेट्स बेचने हैं, आप कोई कैमरा का कोई सोल्यूशन ऑनलाइन बेचना चाह रहे हैं, आपका कोई सॉफ्टवेयर हाउस है, आप वो बेच, कुछ भी आप ऑनलाइन सेल करने जा रहे हैं, तो उसमें हम कॉमन वर्ड क्या यूज करेंगे, ऑल ऑफ यू टाइप हाउ टू सेल। ये आप सब लिख देंगे जी एक दफा। सोशल मीडिया मार्केटिंग इज इक्वल टू व्हाट, हाउ टू सेल। अब इस हाउ टू सेल के अंदर हमने आपको वो स्किल सिखाना है जिसके जरिए आप कम से कम 1 लाख रुपए की सेल्स 1 महीने में निकाल सकते हैं। अगर आपका कोई ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर नहीं है, आपको किसी किस्म का ऑनलाइन बिजनेस करने का अभी तक कोई इतफाक नहीं हुआ और आप इंटरेस्टेड हैं अपने बिजनेस को ऑनलाइन स्टार्ट करने में, तो हम आपको कैंपेन बनाने, डिजाइन करना, लॉन्च करने तक इस हद तक हेल्प करेंगे कि आप ड्यूरिंग द कोर्स, क्योंकि ये कोर्स 1 महीने का है, 17 अक्टूबर से आपकी क्लासेस स्टार्ट हैं, तो इस कोर्स का 1 महीने के ड्यूरेशन में सीख तो आप रहे हैं। वो कहा जाता है दुनिया का बेहतरीन मिसाइल किसी काम का नहीं अगर उसकी डायरेक्शन नहीं। तो हमें डायरेक्शन क्या है कि हमने सेल्स निकालनी है, हमारे पास कुछ ना कुछ होना चाहिए बेचने के लिए, अगर नहीं है तो स्किल जरूर हो, क्योंकि आपको बेतहाशा मार्केट में ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनके पास चीजें तो हैं बेचने के लिए, लेकिन उनके पास कोई ऑनलाइन सेलिंग का स्किल नहीं है। एम आई राइट और रॉन्ग? आपको बेतहाशा इन्वेस्टर मिल जाएंगे, बहुत सारे क्लाइंट्स मिल जाएंगे जिनके पास पैसे भी हैं, चीजें भी हैं, बट ऑनलाइन बेचना उनको नहीं आता। तो आप उनकी हेल्प करेंगे, आप उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सोल्यूशन बन के उनके पास जाएंगे, क्योंकि आपने सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट का कोर्स किया होगा। आप इस कैबल होंगे, आप इस काबिल, एनेबल एंड कैपेबल होंगे कि आप उसको सेल्स निकाल कर दे सकें। ऑल ऑफ यू प्रेजेंट टाइप यस प्लीज। आज का डेमोस्ट्रेशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, वर्ड यू विल लर्न। अभी मैं जल्दी में आपको आउटलाइन पढ़ाऊंगा 5 से 10 मिनट, फिर हम कुछ प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे और साथ साथ मैं आपसे सवाल भी पूछता रहूंगा। जनाब, जब कोरोना वायरस हुआ, कोविड-19 आया, मार्च 21 को लॉकडाउन लगा, तो दुनिया भर के ऑफलाइन कारोबार, दुनिया भर में जितने भी बिजनेसेस ऑफलाइन चल रहे थे, क्या उनकी सेल्स डाउन हुई कि नहीं? पहले सवाल का जवाब चाहिए। दूसरा सवाल, क्या लोग सड़क पर आए कि नहीं इस वायरस की वजह से जो ऑफलाइन काम कर रहे थे? क्या अब इस टाइम भी कस्टमर वैसे ही जा रहा है दुकानों पर बाइंग के लिए कि नहीं? ये 3 सवालों के जवाब चाहिए। क्या कस्टमर क्लाइंट वैसे ही जा रहा है शॉप पर बाय करने के लिए या वो हिचकिचा रहा है? दूसरा, क्या बिजनेसमैन को वैसे ही कस्टमर मिल रहा है जैसे 6 महीने पहले मिल रहा था? दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, क्या अब वो बिजनेसमैन, वो कारोबारी आदमी जिसका ऑफलाइन कोई आउटलेट है, कोई स्टोर है, कोई शॉप है, कोई ऑफिस है, क्या अब वो ये नहीं सोच रहा कि मुझे भी ऑनलाइन अपने बिजनेस को शिफ्ट कर लेना चाहिए? क्योंकि दोबारा अगर वायरस एक्टिव हुआ, खुदा ना खास्ता दोबारा लॉकडाउन लग गया, तो लोगों का कारोबार फिर बंद हो जाएगा। ऐसे ही है ना? एक इट्स अ कॉमन सेंस कि अगर आपको ऑफलाइन बिजनेस नहीं आ रहा तो क्या मतलब है आप जिंदा रहना छोड़ देंगे, आप पैसे कमाना छोड़ देंगे, आप जीना छोड़ देंगे? नहीं, आपको अपना टेक्नोलॉजी के साथ साथ अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, वरना वो
लोग पीछे रह जाएंगे। तो आज का जो सेशन है सिर्फ इस बात के ऊपर है कि क्या सोशल मीडिया मार्केटिंग की अवेयरनेस, पहले तो था ना कि लोग ये कहते थे कि सर सोशल मीडिया मार्केटिंग का स्किल सीखकर हम क्या करें, हमें तो कोई प्रोजेक्ट नहीं मिलता, कोई क्लाइंट नहीं मिलता। 8 महीने पहले स्टूडेंट हमें ये कहता था। क्या अब भी आप ये कहेंगे? क्या अब आपको क्लाइंट नहीं मिलेगा? क्या अब आपका क्लाइंट ऑटोमेटिक नहीं बन गया? भाई पूरी दुनिया ऑनलाइन शिफ्ट हो गई है। आपको सिर्फ ये स्किल सीखना है, यूट्यूब से फ्री में सीखें, हमसे हमें पैसे देकर सीखें, या अपना कोई एग्जिस्टिंग नॉलेज रिवाइज करके सर्विसेज दें। इतना क्लाइंट है, इतना कस्टमर है, आपको सिर्फ उसको जाकर बताने की जरूरत है। आप मेरे ऑफिस आए, आप मेरे ऑफिस आके आपने कहा कि इमरान साहब आपको एडमिशंस नहीं आ रहे, आपके कोर्सेज नहीं बिक रहे, हम आपकी ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट करेंगे, हम आपकी इनरोलमेंट्स करवाएंगे। तो क्या मैं आपको हायर करूंगा कि नहीं? यस और नो? खुद ही से सोच के जवाब दे दें मुझे। आप मेरी एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सलूशन लेकर आए मेरे ऑफिस में, आपने कहा कि सर परेशान क्यों होते हैं, हम एडवर्टाइजमेंट करेंगे आपकी, आपको रिस्पांस मिले तो आप फिर पे कीजिएगा हमें, आप हमें मार्केटिंग करने दें, आप छोड़ें ऑफलाइन को, आपको ऑनलाइन में इतना मजा आएगा कि आप ऑफलाइन की तरफ जाएंगे नहीं। क्या मैं आपको हायर करूंगा कि नहीं? ऑफ कोर्स यार, ऑफ कोर्स। कि आप आ रहे हैं मेरे बिजनेस को बढ़ाने के लिए, आप आ रहे हैं मेरी वेल्थ में इजाफा करने के लिए, आप आ रहे हैं मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर आ रहे हैं। ना मुझे फेसबुक आता है चलाना, ना मुझे इंस्टाग्राम आता है, ना मुझे लिंक्डइन आता है, ना मुझे ट्विटर आता है, ये सब कुछ आपको आता है। मैंने आपको हायर करना है 20,000 25,000 रुपया पे करके, और आपने काम शुरू कर देना है। तो अवेयरनेस इसकी इतनी है, इंपॉर्टेंस इसकी इतनी है कि आप कोई भी स्किल सीख लें, शायद आपको उस हिसाब से कस्टमर ना मिले जो आपको ये स्किल सीख कर मिलेंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये दुनिया कह रही है इस वक्त। ग्रो अ बिजनेस ऑनलाइन फ्रॉम स्क्रैच, हम स्टार्ट से अपने बिजनेस को कैसे स्टार्ट करेंगे? स्टार्ट हाई पेइंग जॉब इन सोशल मीडिया इंडस्ट्री। अगर आप में से कोई एक बच्चा, कोई एक मेल फीमेल इस काबिल हो गया कि वो 5 लाख से 10 लाख रुपए की सेल्स निकाल कर दे रहा है अपने क्लाइंट को, तो क्लाइंट आपको 40-50 हजार रुपया पे करता हुआ दुखेगा कि नहीं? बिल्कुल भी नहीं। आप तो उसको 10 लाख रुपया कमा कर दे रही। मेरा आप सबसे सवाल है, ये हाईली पेइंग जॉब है, ये 10,000 15,000 20,000 वाली नौकरी नहीं है भाई। ठीक है, आप अपने स्किल्स को यूटिलाइज करते हुए उसको पैसा कमा कर दे रही हैं, तो आप उसी हिसाब से उससे पैसे मांग भी सकते हैं, वो उतना आपको पे भी करेगा। तो हाईली पेइंग स्किल है। 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख एक क्लाइंट 6 महीने के अंदर अंदर आपको पे करने के काबिल हो जाता है, अगर आप मुसलसल उसके साथ चल रहे हैं। पॉइंट 1 क्लियर। थर्ड, दराज का नाम सुना है आप सब ने? अगर पाकिस्तान में ई कॉमर्स की बात की जाए, अगर पाकिस्तान में ई कॉमर्स की बात की जाए तो दराज का नाम हम सबसे पहले लेते हैं कि दराज पाकिस्तान का सबसे बड़ा ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है। एम आई राइट और रॉन्ग? यार पार्टिसिपेट करते रहें, ये आप ही के लिए सेशन है, मैंने अभी बहुत लंबा इसको लेकर चलना है। बट अगर आप प्रेजेंट ही ना रहे तो फिर आप ऑफलाइन हो जाइए प्लीज। ओके, अब आप लोगों ने कहा कि सर हमने ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर चलाना है, हमने कोई ऑनलाइन शॉपिंग पेज बनाना है। कितने लोगों की ये विश है कि उनको कोई ऐसा बिजनेस करना है जिसमें वो कैश ऑन डिलीवरी का काम कर रहे हो? कितने लोग इसलिए आज का सेशन ज्वाइन किया कि उन्होंने ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर का बिजनेस बनाना है या वो शुरू करना है? टाइप यस और नो। अगर आप इस नियत से आए हैं कि आपको एक ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट करना है, तो मुझे अपनी इंटेंशन बताएंगे सबसे पहले। वेरी गुड। तो मैं आपको कहूंगा कि भाई आप ई कॉमर्स नहीं कर सकते, वो इसलिए क्योंकि आपको लाखों रुपए चाहिए चीजें परचेज करने के लिए, आपको फिर भिजवाने का तरीकेकार आना चाहिए। ओके, मैं आपको कहूंगा आप अभी नहीं कर सकते स्टार्ट, क्योंकि आपको बहुत सारे पैसे चाहिए, फिर बहुत सारा एक्सपीरियंस चाहिए। आपको अभी क्या करना है, सिर्फ मार्केटिंग का स्किल सीखना है और पार्टनरशिप करनी है या एग्रीमेंट करना है किसी ऐसे बंदे के साथ जिसके पास सामान ही सामान हो और उसका ऑनलाइन बिक ना रहा हो। समझ आई? अगर आप अपना बिजनेस खुद स्टार्ट करेंगे ना ई कॉमर्स का, आपको बहुत ज्यादा पैसे चाहिए, तो आपको पैसे नहीं लगाने। कारोबारी आदमी पैसे से पैसा नहीं बनाता। आपके पास एक स्किल आ गया, आपने उसी स्किल को यूटिलाइज करते हुए किसी के साथ पार्टनरशिप कर लेनी है, एग्रीमेंट कर लेना है कि यार हम आपकी ये चीज बेचेंगे। ओके, पैसे उसके लगे हुए ना, आपको लगाने की क्या जरूरत है? आपको अपना दिमाग लगाने की जरूरत है ना सिर्फ। ठीक है, तो हम आपको सिखाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे आपने अपने ई कॉमर्स के बिजनेस को स्टार्ट करना है, स्पेशली वर्क फ्रॉम होम एज अ फ्रीलांस मार्केटर। क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और प्राइवेट इदारों, यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो,
कोई भी इदारा हो, तमाम तर लोगों ने पिछले 4 महीने में जब लॉकडाउन था तो घर में बैठ के काम किया। ऐसे ही है, वर्क फ्रॉम होम था। जब लोग सड़क पर आ गए ना जिस दौर में, उस दौर में लोग फिर अमीर भी हुए थे। वो लोग अमीर हुए थे जिन्होंने घर बैठकर काम किया, जिनके पास स्किल था। तो हमारा जो मेन एजेंडा है वो वर्क फ्रॉम होम से है कि आपको किसी के ऑफिस में जाके जॉब ना करनी पड़े। जनाब, इस कोर्स के 10 फेजेस हैं। 10 फेजेस में आपको ये कोर्स पढ़ाया जाएगा। इस वक्त आपके सामने फेज नंबर 1 ओपन है। फेज नंबर 1 में सोशल मीडिया मार्केटिंग को हम डिस्कस करेंगे कि बेनिफिट्स क्या हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग के, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से हैं, सोशल मीडिया की रिसर्च क्या कहती है, सोशल मीडिया एल्गोरिदम कैसे काम करते हैं, एड, एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग, सोशल मीडिया के ट्रेंड्स कौन कौन से हैं जिनको हमें फॉलो करना चाहिए, सोशल मीडिया डिजाइनिंग कैसे की जाए, डिटेल में हम सीखेंगे फेज 1 में। फेज 2 के अंदर हमने क्या सीखना है कि कैसे हमने सोशल कैंपेन्स बनानी है। ऑल ऑफ यू प्रेजेंट, मैं अगले 20 मिनट में आपको 4-5 दफा कहूंगा ऑल ऑफ यू प्रेजेंट, तो आपने मुझे यस लिख देना है, मैंने कुछ आपको एक्नॉलेज करना है उस पर। तो मुझे ये बताओ कि नोकिया ने, स्टाइलो ने, खादी ने, पाकिस्तान के किसी बड़े ब्रांड या छोटे ब्रांड ने अपनी कोई भी चीज मार्केट में अगर लॉन्च करनी है तो उसके लिए वो अपनी कैंपेन निकालेगा कि मैं इन प्लेटफॉर्म्स पर एडवर्टाइजमेंट करूंगा, मैं ऐसे ऐसे एडवर्टाइजमेंट करूंगा, मैं इस किस्म का कंटेंट लिखूंगा, मैं इस किस्म का कंटेंट दिखाऊंगा, मैं इस प्राइस पर बेचूंगा। तो सब कुछ आपको सोशल कैंपेन में सिखाया जाएगा। स्पेशली सोशल मीडिया मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजमेंट, सोशल इन्फ्लुएंस मार्केटिंग, ये 3 ऐसी सर्विसेज हैं जो हमने आपको सिखानी है। और इसकी आप सिर्फ फाइवर के ऊपर आप इसकी डिमांड आप देखेंगे, जो एक एक आउटलाइन इस कोर्स में हम आपको सिखाएंगे उसकी वर्थ क्या है, आप क्या कितना कमा सकते हैं, ये आपके अपने ऊपर अब डिपेंड करते हैं। 94,000, 1700, 1,53,000, 1,85,000, 1,61,000, 43,000, 171, ये आपका लेवल है, ये एक एडवर्टाइजर का लेवल है। ठीक है, आप कोई 400-500 चीज नहीं बेच रहे भाई, आप अगले को स्किल बेच रहे हैं, अपना सेलिंग स्किल। तो इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब ये सोशल मीडिया मार्केटिंग मैंने सोशल मीडिया मार्केट, एक सेकंड हम आउटलाइन एक और उठा लेते हैं। ये देखिए सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजमेंट, ये एक और मैं आपको एज अ एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि आप सिर्फ सर्च करें और देखें कितना बड़ा गैप है। 9,000, 15,000, 21,000, 32,000, ये एक एक प्रोजेक्ट की फीस है यार। ये पाकिस्तान में लोग पे करते हैं, और ये तो फिर भी हम बाहर से ऑर्डर लेंगे इस प्राइस पर। पाकिस्तानी लोग इसे ज्यादा पे कर रहे होते हैं, 34,000, 34,000, 8,000। तो ये किसकी वर्थ है स्किल की। सोशल इन्फ्लुएंस मार्केटिंग आपको सिखाई जाएगी, सोशल मीडिया कंपेटिटिव एनालिसिस, सोशल मीडिया मार्केटिंग टूल्स, मॉनिटरिंग ऑफ सोशल एसेट्स, ये हमने फेज 2 में पढ़ना है। अभी आपने ऑफलाइन नहीं होना, अगर होना है तो हो जाइए, क्योंकि अगले 15 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फेज नंबर 3 सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग। क्या सोशल मीडिया सिर्फ फेसबुक को कहा जाता है? टाइप यस और नो। ये एक बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है कि जी सिर्फ फेसबुक के ऊपर ही ऐड चल सकता है, फेसबुक से क्लाइंट लिया जा सकता है। नो, अ बिग नो। आपके पास फेसबुक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, जरूर है सोशल मीडिया का, बट उसके साथ साथ इंस्टाग्राम से भी आपको कस्टमर मिलता है, उसके बाद ट्विटर से भी आपको क्लाइंट मिल सकता है, लिंक्डइन से भी आपको क्लाइंट मिल सकता है। ऐसे ही है। ये भी 4 मैंने बड़ी स्पेसिफिक लिखी हैं। ये 4 भी अभी मैंने वो लिखे हैं जो बड़े प्लेटफॉर्म हैं। इसके बाद व्हाट्सएप भी आ जाएगा, टिकटॉक भी इसमें आ जाएगा, यूट्यूब भी इसके अंदर आ जाएगा, बहुत सारे पिंटरेस्ट भी आ जाएगा, स्नैपचैट भी आ जाएगा। बट हमने बड़े प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एडवर्टाइजमेंट करनी है, जिसमें फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर एंड लिंक्डइन को हम डिटेल में सिखाएंगे कि कैसे आप फ्री एंड पेड एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। ये मैं प्रैक्टिकल सिखाऊंगा। ये तो यहाँ पे तो लाइंस लिखी हुई है ना, आपको कैंपेन चलाकर सिखाऊंगा, ऑडियंस बनाकर सिखाऊंगा, फिर आपसे टास्क असाइनमेंट भी परफॉर्म करवाया जाएगा। सिर्फ फीस नहीं चाहिए, आपका काम भी चाहिए, वरना फीस आपको उसी स्पीड से वापसी मिलेगी या जिस स्पीड से आपने भेजी होगी हमें। तो आपको अलर्ट होकर हमारे हर सेशन में बैठना है। मैं आपको थोड़ा सा तारुफ करवा दूं अपना मजीद, कि हम 2016 से ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। पाकिस्तान के 350 से ज्यादा शहरों में लाइव ऑनलाइन 10 के करीब ट्रेनर्स हैं, और इस वक्त 45,000 पेड स्टूडेंट हम पढ़ा चुके हैं ऑनलाइन अपनी कैपेसिटी में एज अ प्राइवेट। और इदारा हमारा पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड प्लान 9 से एफिलेटेड है।
ये थोड़ा सा आपको एक्नॉलेज कर दिया। पाकिस्तानियों को सबसे बड़ा एक मसला है वो ये कि हमने यूट्यूब से भी सीख लिया, फेसबुक से भी सीख लिया, सर इमरान से भी सीख लिया, कोई XYZ कोई और सर होंगे उनसे भी सीख लिया, ऑफलाइन भी सीख लिया, ऑनलाइन भी सीख लिया। बट जब बारी आई अपना कारोबार स्टार्ट करने की, जब टर्न आया अपने बिजनेस को स्टार्ट करने का, काम को स्टार्ट करने का, तो वहां पर हम लोग फेल हो जाते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? ये आपकी मैंने दुखती रग पे हाथ रखा है। और सही मुझे बताइएगा कि जब इम्प्लीमेंट करने की बारी आती है तो तब हमें वो रिजल्ट्स नहीं मिलते। जब इम्प्लीमेंट करने की बारी आती है तो हम पैसे नहीं कमा पाते। जब वो इम्प्लीमेंट करने की बारी आती है तो वो चीज वैसे हैपन नहीं हो रही होती जो बताई जा रही होती। वो क्यों नहीं होता? वो इसलिए नहीं होता कि हम लोग साथ साथ प्रैक्टिकल नहीं करते, हम लोग साथ साथ टास्क नहीं करते, हम लोग साथ साथ असाइनमेंट्स नहीं करते। आप यूनिवर्सिटी जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, आप 8-8 घंटे वहां पे बैठ के पढ़ते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? यूनिवर्सिटी, कॉलेज और स्कूल जहां भी चले जाएं, 6-7 घंटे के लिए तो आप जाएंगे ना इदारे में। तो यार यहाँ पे आपने जब क्लास लेनी है 45 मिनट की, तो आपको 2 घंटे देने चाहिए कि नहीं उस कोर्स के लिए? जब आपके पास ही टाइम नहीं अपने लिए, आपदा परवीन कहती है, आपदा परवीन सूफी ये गुलकार है पाकिस्तान की बहुत मशहूर। आपदा परवीन का कॉल है कि जी जो आदमी अपने साथ हिसाब नहीं कर सकता ना, वो और भी किसी के साथ हिसाब नहीं कर सकता। तो आपको अपने साथ कैलकुलेटेड होके चलना है। आपका एक एक दिन कीमती है, आप नहीं करेंगे, आपके पीछे 150 लोग और खड़े हैं काम करने के लिए। अच्छा जी, अब आपको सिखाया जाएगा कि कैसे आपने अपना ब्रांड लॉन्च करना है फेसबुक के ऊपर। फेसबुक से मुराद इंस्टा, ट्विटर, लिंक्डइन सब है। तो हाउ टू लॉन्च योर फर्स्ट ऑफिशियल मार्केटिंग कैंपेन। आपने पहली कैंपेन कैसे लॉन्च करनी है, प्रोडक्ट की रिसर्च और डेवलपमेंट के कैसे चीज को ढूंढें और उसको डेवलप कैसे करें, फिर कंटेंट जनरेट करना है सोशलाइजिंग के लिए। मुझे यहाँ पर आप सबकी प्रेजेंस चाहिए जी। मुझे ये बताइएगा, LW सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स पढ़ा रही है, ये LW को पता है। मैं इमरान शेख की कोर्स पढ़ा रहा हूँ, ये मुझे पता है, इसकी वर्थ भी मुझे पता है, और जो प्राइस हम चार्ज कर रहे हैं 1000, वो ना होने के बराबर है, ये मुझे पता है। आपको कैसे पता लगेगा? कस्टमर्स को कैसे पता लगेगा? क्लाइंट्स को कैसे पता लगेगा? ऑल ऑफ यू प्लीज पार्टिसिपेट। मतलब मैंने एक ट्रेनिंग लॉन्च करनी है, मुझे एक कोर्स लॉन्च करना है सोशल मीडिया मार्केटिंग का, बड़ा बेहतरीन है, कम प्राइस पर है। बट हाउ यू केम टू नो? आपको कैसे पता लगेगा? प्लीज बताएंगे? कोई अपना माइंड यहाँ पर चलाना चाहे। आप इश्तेहार देखेंगे, कोई आप कोई हमारा बैनर देखेंगे, आप कोई वीडियो देखेंगे, ठीक है, आप कोई कंटेंट देखेंगे ना, कोई टेक्स्ट देखेंगे, कोई इमेज देखेंगे, कोई वीडियो देखेंगे, उसके बाद ही आएंगे। एम आई राइट और रॉन्ग? ऐसे ही है ना। तो वो कंटेंट कैसे जनरेट करना है? सिर्फ परचेज करके चीजें नहीं रख लेनी, उसको बेचने के लिए कंटेंट भी बनाना होता है, कंटेंट को डिजाइन भी करना होता है, देन उसको पब्लिश किया जाता है। तो आपको सिखाया जाएगा डिटेल में विद वेरी यूजफुल लिंक्स। डिजाइन योर फेसबुक कैंपेन। जो दिखता है वो बिकता है। कितने लोग इस बात को मानते हैं? जो दिखता है वो बिकता है। अब हम जरा जल्दी से आगे चल रहे हैं, आप पार्टिसिपेट कीजिए प्लीज, एक्टिव होके कीबोर्ड पे रहेंगे मेरे साथ। जो दिखता है वो बिकता है, मानते हैं इस बात को? आप चले जाएं पाकिस्तान के या किसी भी बड़े ब्रांड पे, आप जब उनके आउटलेट्स पे जाएंगे शॉपिंग करने के लिए, तो यू फील प्राउड। आपको फख्र महसूस होगा कि आप उस ब्रांड से शॉपिंग करके आ रहे हैं, क्योंकि उनका फर्नीचर ही इतना जबरदस्त, उनके लोग ही इतने जबरदस्त, उनकी क्वालिटी इतनी जबरदस्त, उनका आउटलेट इंफ्रास्ट्रक्चर इतना जबरदस्त कि आपका दिल करता है कि आप वहां से परचेज करें। एम आई राइट और रॉन्ग? ये अभी ऑफलाइन शॉपिंग की बात हो रही है। हम जब अपने कपड़े परचेज करते हैं या मोबाइल परचेज करते हैं, कुछ भी परचेज करते हैं, अगर हमने ज्यादा पैसे खर्च करने हैं तो हमारा दिल करेगा कि अब उस जगह पे जाएं जो महंगी जगह हो, जो अच्छी जगह हो, जहाँ पे एक फील आए हमें, एक फीलिंग्स आए हमें बेसिकली, ठीक है। लेकिन अब तो हमारी जो शॉप ऑनलाइन है, अब भी तो कस्टमर ने ऑफलाइन आपके पास नहीं आना। अब उसने आपका वो इश्तेहार देखकर वो फीलिंग उसने लेनी है, आपका वो वीडियो एड देखकर उसने वो फीलिंग आपसे लेनी है, तब जाके उसने ऑर्डर आपको प्लेस करना है। समझ आया? तो जो डिजाइन होता है वो जितना एलिगेंट होगा, जितना अट्रैक्टिव होगा, जितना सिंपल होगा, जितना अपीलिंग होगा, जितना अट्रैक्टिव होगा, जितना आई कैची होगा, उतने ज्यादा चांसेस हैं आपकी चीज को बिकने के। राइट और रॉन्ग? यार मुझे आप कह दिए करेंगे सर आप रॉन्ग हैं, तो आई बिलीव कि मैं उसका आंसर भी मैं कर सकता हूँ। अगर मैं राइट हूँ तो आप अपने आप को, मतलब आप सही समझ रहे हैं, इसका मतलब कि मैं इसलिए लिखवाता हूँ। आप मुझे नहीं राइट कह रहे होते, आप अपनी थॉट्स को बेसिकली राइट कह रहे होते हैं। वेरी गुड। तो अब आप मुझे ये बताएं
कि मार्केटिंग सीखने का कोई फायदा है अगर डिजाइनिंग ही ना आती हो हमें, अगर कंटेंट ही ना बनाना आता हो, कंटेंट डिजाइन ही ना करना आता हो, तो दिखाएंगे क्या? बेच तो लेंगे, लेकिन बेचने के लिए कुछ ना कुछ तो दिखाना पड़ेगा, कोई इश्तिहार दिखाना पड़ेगा, कोई वीडियो, कोई आर्टिकल, कुछ तो होना चाहिए। तो वो आपको हम सिखाएंगे canva.com के ऊपर प्रोफेशनल लेवल की डिजाइनिंग, जिसमें आप तमाम तरह सोशल मीडिया के डिजाइन, बैनर्स, पोस्टर्स, एनिमेशंस तैयार कर सकेंगे विद इन 2 लेक्चर्स। ओके, ये मैं आपको डिटेल में सिखाऊंगा इस कोर्स में, बट मैं रेकमेंड करूंगा कि आप सिलेक्ट करें ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए एडोबे फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर अगर प्रोफेशनल काम करना है। क्रिएट वीकली सोशल कैलेंडर एंड प्लानर, क्रिएट योर फर्स्ट प्रमोशनल स्पॉन्सर्ड एड। अब हमने अपनी एडवर्टाइजमेंट को एग्जीक्यूट करना है, प्रॉपर आपको रन करवा के दिखाएंगे हर ऑब्जेक्टिव के ऊपर। आपको पेज लाइक्स चाहिए, आपको कोई इनबॉक्स की कैंपेन चलानी है, आपका कोई ऑफलाइन कारोबार है और आपको वहां पर कस्टमर्स चाहिए, आपको क्या कहते हैं व्हाट्सएप के ऊपर क्यूरीज चाहिए, आपकी कोई वेबसाइट है तो वहां पर आपको विजिटर्स चाहिए, कुछ भी, यू नेम इट, हर ऑब्जेक्टिव के ऊपर आपको सिखाऊंगा। आप सब प्रेजेंट हैं तो ऑल ऑफ यू टाइप यस। मैं यहाँ पे कोई नोट्स आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ। 5 मिनट रह गए हैं जी हमारे, अब प्लीज मेरे साथ रहिएगा। जहाँ आपने 20-25 मिनट मुझे बर्दाश्त किया है, वहाँ 5 मिनट और कर लें, क्योंकि मैं, आप मेरे से कोर्स ले ना लें ये मैटर नहीं करता, बट ये आधा घंटा जो आप बैठे हैं मेरे साथ अपनी क्वेरीज को क्लियर करके उठें। जनाब, इस वक्त हम एड्स टारगेटिंग की बात कर रहे हैं, और एड्स टारगेटिंग का मतलब है कि ऑडियंस को क्रिएट करना। ठीक है, आप अब ऑनलाइन मार्केटिंग को दिमाग से निकाल दें, सोशल मीडिया मार्केटिंग को भी माइंड से निकाल दीजिए। ठीक है, और अभी फोकस करें कि आप ऑफलाइन के बंदे हैं और आपका कोई कारोबार है, कोई सेल फोन शॉप है, कोई आप गैजेट्स एक्सेसरीज वगैरह वहां पर बेच रहे हैं, बेहतरीन सी इलेक्ट्रॉनिक्स की आपकी शॉप है। आप एडवर्टाइजमेंट के लिए क्या करेंगे? ब्रोशर छपवाएंगे, पंफलेट छपवाएंगे, बिल बोर्ड लगवाएंगे, साइन बोर्ड लगवाएंगे, टीवी पे कोई इश्तिहार देंगे, अखबारों में इश्तिहार देंगे, ऐसे ही है ना। अभी ऑनलाइन को माइंड से निकाल दो, हम जानते ही नहीं फेसबुक को, इंस्टाग्राम को, सिर्फ आप ऑफलाइन पे अभी आए। तो ये आप मीडियम्स यूज करेंगे एडवर्टाइजमेंट करने के लिए अपनी शॉप की या अपनी चीज को बेचने के लिए, राइट? ओके, अब हमने कहा कि हम एज लगाएंगे 18 से 36, हमने कहा कि जेंडर हो मेल, हमने कहा कि लोकेशन हो सिर्फ लाहौर की, हमने कहा कि इंटरेस्ट हम हम आईफोन 11 सेल कर रहे हैं। ठीक है, इसकी प्राइस है 2.5 लाख रुपया मिसाल के तौर पे, और हम चाहते हैं कि जो आईफोन लवर्स लाहौर के मेल हजरात 18 से 36 साल के होना, सिर्फ उन्हीं को ऐड दिखाएं। तो क्या ये ऑफलाइन मार्केटिंग में ये चीज पॉसिबल है? क्या आप लोगों की आंखों पे हाथ रख लेंगे कि मेरा इश्तिहार मत देखो या मत पढ़ो? क्या आप किसी को दुकान से गुजरने से रोक सकते हैं? वो 16 साल का बच्चा भी गुजरेगा, 37 साल का आदमी भी गुजरेगा। क्या किसी को केबल पर ऐड देखने से रोक सकते हैं? मेल भी देख रहा है, फीमेल भी देख रहा है, 70 साल का आदमी भी ऐड देख रहा है, 17 साल का आदमी भी ऐड देख रहा है। ऐसी है ना कि हर बंदा इश्तिहार देखेगा ऑफलाइन मार्केटिंग में। बट आपको ये फैसिलिटी सिर्फ सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर है कि आप टारगेटिंग कर सकते हैं। मीन एज, जेंडर, लोकेशन, इंटरेस्ट, ये 4 चीजें आपकी मर्जी की होंगी। जब ये 4 चीजें हमारी मर्जी की होंगी तो इसको हम क्या कहते हैं? टारगेटेड ऑडियंस। ऑल ऑफ यू राइट इन कमेंट सेक्शन, इसको हम क्या कहेंगे? टारगेटेड ऑडियंस। जब टारगेटेड ऑडियंस हमने सोशल मीडिया मार्केटिंग पर XYZ कुछ भी बेचने के लिए बनाई, तो क्या हुआ बदले में? हाईली इंटरेस्टेड लोग मिलेंगे, हमारी सेल्स बढ़ेंगी और हमारा मार्केटिंग का बजट कम लगेगा, क्योंकि टू द पॉइंट लोग देख रहे हैं ना, इररेलेवेंट लोग नहीं देख रहे। ओके, तो ये पॉइंट आपने माइंड में रखना है। पब्लिश योर कैंपेन, कम्युनिकेट विद यूजर्स, टर्न फैन इनटू ब्रांड एम्बेसडर्स। फेज 5 सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग सर्विसेज। अब आपको सर्विसेज, आपने ये नहीं कहना कि जी आप सोशल मीडिया मार्केटिंग के एक्सपर्ट हैं, आपने जाके अपने क्लाइंट को बताना है कि मैं ये 12 किस्म की सर्विसेज हैं जो तुम्हें ऑफर कर सकता हूं। ये वो 12 सर्विसेज हैं जो आप क्लाइंट को बड़े अच्छे पैसों में सेल कर सकते हैं। अदरवाइज आपने सिर्फ यही कहा कि यू आर अ सोशल मीडिया मार्केटिंग एक्सपर्ट, तो वो 5,000 या 10,000 रुपए के ऊपर आपको हायर करेगा। बस आपको उसको बताना है कि मैं तुम्हारे इस काम आ सकता हूँ, अब तुम्हें मेरे से जो जो काम लेना है उसको सिलेक्ट करो, उस हिसाब से मैं पैसे चार्ज करूंगा।
सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विसेज पैकेजेस। अब आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग का स्किल भी सीख लिया, आपने सर्विसेज भी सीख ली, आपने अपने ब्रांड को एज ई कॉमर्स लॉन्च भी कर दिया। अब बारी आ गई पैकेजेस बनाने की। मेन जो स्किल सीखा सोशल मीडिया मार्केटिंग का, क्लाइंट से क्या चार्ज करना है, कैसे चार्ज करना है, प्रपोजल कैसे बनाना है, क्लाइंट से बात कैसे करनी है, वो कौन सा सोशल मीडिया का सबसे बेस्ट पैकेज है जो हर कस्टमर आपसे बाय करेगा, और उसमें क्या क्या सर्विसेज ऑफर करनी है। फेज 6 में हम पढ़ेंगे। फेज 7 में स्टूडेंट्स बहुत सारे होते हैं, उनको एडवर्टाइजमेंट में मार्केटिंग बजट का इशू आता है, तो हम आपको बताएंगे कि कैसे आपने फ्री ऑफ कॉस्ट फेसबुक की हद तक सिर्फ रीच, लाइक्स, वीडियो के व्यूज एंड ऑर्गेनिक ऑनलाइन सेल्स कैसे उठानी। लाइक आपको 1 रुपया, आई ऑन माई वर्ड्स, मुझे डेमो में सॉरी पेड में आके मुझे बता दीजिएगा कि सर आपने ये बात की थी मुझे और मुझे रिजल्ट नहीं मिला, तो फिर मैं अपनी मिस्टेक भी मान लूंगा। ठीक है, मैं आपको इस काबिल करूंगा कि फेसबुक के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट तुम लोग एडवर्टाइज कर सकते हो अपनी चीज को, और सेल्स आएंगी और रिजल्ट ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी होगी जो आपको डिफाइन करेंगे आगे जाके। फेज 8 आपने डायरेक्ट फेसबुक के थ्रू पैसे कमाने हैं, फेसबुक का पेज बना के वीडियोस अपलोड करके, या फेसबुक का पेज बना के वहां से वेबसाइट पर ट्रैफिक भेज के। तो दोनों ऑप्शन आपको सिखाएंगे, फेसबुक सोशल ब्लॉगिंग एंड फेसबुक वीडियो मोनेटाइजेशन। इसका ओवरव्यू होगा इंस्टेंट आर्टिकल का एंड इन स्ट्रीम एड्स ब्रेक का, कैसे आप अपना ऑनलाइन अर्निंग का जर्नी डायरेक्ट फेसबुक के साथ, के फेसबुक आपको पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में पे कर रहा होगा। फेज 9 सोशल सेंटिमेंट एनालिसिस। मुझे बताएं कि अगर हमने किसी को बदनाम करना हो सोशल मीडिया पे, आसान है या मुश्किल है? लाइक आपने मुझे बदनाम करना है, मेरे अगेंस्ट जाना है, तो आप मेरे खिलाफ कहीं भी लिख सकते हैं, कहीं भी रिव्यू दे देंगे, कहीं भी एक वीडियो बना के डाल देंगे, और मैं सुसाइड पोजीशन पर आ जाऊंगा। ऐसे होता है कि नहीं होता आजकल? सोशल मीडिया का जो ट्रायल है वो लोग नहीं बर्दाश्त कर पाते। तो आपने अगर अपनी ऑनलाइन कंपनी खोल ली और कोई एक कस्टमर आपके खिलाफ गया, तो आपका काम हो जाएगा भाई बंद और ठप। तो आपको सबसे पहले उन कस्टमर्स को डील करना है, रेपुटेशन का क्राइसिस ना आए, कस्टमर को एक्सपीरियंस बेटर हो, तब आप लॉन्ग टर्म चलेंगे, अदरवाइज नहीं। शॉर्ट टर्म में तो आपको दराज वाला हाल होना है। सोशल ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी आपकी मेरी लाइफ आसान बनाती है, तो आपको कैसे बल्क में लोगों के रिस्पॉन्सेज को ऑटोमेटिक, मैनी चैट एक एप्लीकेशन है उसके थ्रू कैसे आपको मेक श्योर करना है, ये आपको अभी नहीं चीजें समझ आएंगी। अभी मैंने आपको ओवरव्यू दी है। आपको प्रॉपर ये कोर्स अपना 1000 रुपया एक साइड पर रखना पड़ेगा और 1-1.5 महीना देना पड़ेगा सीखने के लिए, अदरवाइज आपके लिए यूट्यूब हाजिर है, वहां से आप सीखें, हमसे जहां मर्जी से सीखें। ये एक वाहिद स्किल है, इसका आपको कस्टमर ढूंढना नहीं पड़ेगा, कस्टमर क्लाइंट आपके पीछे होगा अगर आपने एक दफा ये चीज सीख ली। स्टूडेंट्स, जॉब होल्डर्स, एडवर्टाइजर्स, मार्केटिंग प्रोफेशनल्स, मार्केटिंग एजेंसीज और बिजनेस ओनर्स, ये आपके लिए ये कोर्स डिजाइन किया गया। ओवर टू मिस अनीला आजम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। ओके स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को गाइड करती चलूँ।